गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं होप करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। कुछ लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है। मैं होप करता हूं कि बहुत ही अच्छा गया होगा। और जिनका नहीं हुआ है उनका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो 11 फेब को हुआ था। वॉइस आ रही है ना आपको क्लियर? चलिए, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम इसमें जो 11 फेब को हुआ है इसमें एनटीपीसी के पेपर में जो रीजनिंग का पार्ट था वो हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। देखेंगे कुछ टिप्स के साथ, कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ। जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी देखेंगे कुछ नया हमको उसमें देखने के लिए मिलेगा क्या। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको ये भी पता चल जाएगा किस तरीके से पेपर आ रहा है। और साथ ही साथ कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हमको फॉलो करनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक मिनट, आपको दिख रहा है क्लियर? हाँ चलिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके। हाँ, स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, क्वेश्चन में आएंगे। मेरा नाम शैलेंद्र साहू है। 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे। ठीक है, और इस प्रकार के बहुत सारे जिसमें आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड कॉमन रहता है। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। कुछ पहली बार होंगे उनको मैं अनअकैडमी के बारे में बता दूं। देखिए, अनअकैडमी में जैसे आप किसी चीज के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अपने गोल के अकॉर्डिंग, गोल मतलब जिस एग्जाम को आप टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। हो गया? अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा। चलिए, अपने गोल के अकॉर्डिंग, आप जिस भी गोल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या है, आप उसके उससे रिलेटेड सभी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम हमेशा गेट का लेके चलते हैं। आप अगर गेट का तैयारी कर रहे हैं, आप एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर्स का भी देख सकते हैं। और उसके अंदर भी आपको जिस टॉपिक, जिस टीचर से पसंद है वैसा देख सकते हैं। ठीक है, आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको वीकली टेस्ट भी मिलता है। ठीक है, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। लाइव हैं तुरंत पूछिए, अगर लाइव नहीं है तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलता है आपको, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें थोड़ी और पर्सनलाइज हो जाए तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट है? प्लस का पूरा तो इसमें इंक्लूड रहेगा ही, उसके अलावा मतलब इन एडिशन विथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच। चलिए जल्दी हम क्वेश्चन में आएंगे। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। पढ़ने के बाद अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको पता हो कि आप क्या गलती कर रहे हैं, तो वो फिर आप गलती एग्जाम में नहीं दोहराएंगे। ठीक है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं। प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स मिलता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मतलब नोट, प्रैक्टिस सेट, इस टाइप से जो भी होगा आपको मिलते जाएगा। अगर यहीं मैं पैकेज का बात करूं गेडीएसी के, तो यहाँ पे कुछ आपको टॉप एजुकेटर्स दिख रहे होंगे। इनके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ टीचर्स हैं जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एग्जाम क्वालिफाई करने में, करवाने में। सबका स्टडी मटेरियल, नोट, स्टडी अप्रोच सब आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, और अगर बात करें प्राइसिंग के, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन में आने। ठीक है, ये कैसा हो गया? देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का तो क्या हो रहा है इसमें, प्लस का भी बता रहा हूं ना। प्लस का 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इस तरीके से अलग अलग आपका टाइम मॉड्यूल है। अच्छा, सॉरी, अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, अलग अलग आपका प्राइस है। लाइक अभी आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप फोर्थ ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 2 साल का टाइम है, आप डायरेक्ट 24 मंथ वाला ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम रहने से आप तैयारी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ, रुकिए, आपका शायद कुछ दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि आपको ज़्यादा टाइम का ले रहे हैं तो आपको पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप और कम हो जाएगा जब आप कोड यूज़ करेंगे SAO10। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक का, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस से थोड़ा सा प्राइस वेरी है। और इसमें भी टाइम शेड्यूल कुछ इसी तरीके से है, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। ठीक है, आप ज़्यादा मंथ लेंगे आपका पर मंथ का कॉस्ट कम हो जाएगा। इसमें भी आपको कोड यूज़ करना है SSAO10। ठीक है, SSAO10। और इसमें भी देखिए, आप नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आप गेट के अलावा भी और किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग, एसएससी या किसी का भी, आपको यही कोड यूज़ करना है। इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां भी हमारा स्पेशल क्लास चलता है। साथ ही साथ अभी हमारा डेली क्विज चल रहा है ना, डेली क्विज चल रहा है। आज भी 7 बजे था। देखिए, सिर्फ 14 फेब को 10 बजे होगा। बाकी सभी दिन 7 PM को हमारा
लाइव क्लास चलता ही है। सुबह वाला जो वीडियो आता है उसके कमेंट सेक्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नीचे लिंक दिया हुआ है ये मेरे प्रोफाइल का लिंक है, ये आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कैसे करेंगे, अभी तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको क्लिक करना है एंड देन फॉलो करना है। अगर आप इसको सर्च भी करना चाहें तो गेट ईएससी कैटेगरी के अंदर मेरा नाम दिखता है शैलेंद्र साह। ठीक है, SHAILENDRASAO। ठीक है, और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं और जितना हम पढ़ेंगे सबका पीडीएफ आपको इसमें मिलते जाएगा। सिमिलरली सबका लिंक इंपॉर्टेंट जो होगा वो भी आपको मिलते जाएगा, और साथ ही साथ कुछ भी और नोट्स और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना होता है हम इसी के थ्रू आपसे इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट, अगर देखना चाह रहे हैं आप यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, तो यहाँ कुछ आपको यूट्यूब चैनल्स दिखेंगे जो डेडिकेटेड हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लायक। लाइक यहाँ पे गेट के क्वेश्चन वाले हैं, इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, कंप्यूटर साइंस के हैं, मैकेनिकल के हैं। कुछ इसमें ऐसा भी है जो सब में कॉमन है, बिल्कुल है, हमारा एफटी एक्सप्रेस। एफटी एक्सप्रेस में देखिए आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके भी। ठीक है, ये गेट के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, इसके अलावा भी न्यूमरस ऑफ एग्जाम में कॉमन है ना, हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं। रीजनिंग में भी जितना हम टॉपिक कर चुके हैं देखे होंगे, बहुत ही डिटेल में किए हुए हैं। अभी आपका एएआई का भी एग्जाम आने वाला है, उसमें भी वही सब टॉपिक हैं। ठीक है, सबसे पहला ही टॉपिक उसमें क्या आपका कहा गया है, रैंकिंग वगैरह का। ठीक है, रैंकिंग हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको सभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप इंजीनियरिंग के हैं तो भी, नहीं है तो भी। ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं काम आएगा ही। एंड यहाँ से हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए भी हुए हैं। ठीक है, एकदम इजी लेवल का है। इसको आप 30 सेकेंड्स लीजिए और मुझे ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए। देखिए प्लस, और मैं आपको बता दूं, देखिए मुझे जितने सोर्सेज से क्वेश्चन मिले हैं मैं यहाँ करवा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेश्चन मिलता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो वो हम फिर अगले नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कुछ भी कहीं भी डाउट होता है तो आप बताइएगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ाने में लगता है कि फास्ट हो रहा है तो भी बताइएगा, अगर लगता है स्लो हो रहा है तो भी बताइएगा। ठीक है, और अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है तो भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, सिंपल सी बात है। देखिए इसके लिए मैं आपको अगर ये भी बोलता हूँ आपको इतना का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये इस तरीके से याद होना ही चाहिए। 11 तारीख की शिफ्ट में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आया था, अगर ये चीज आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट तो वो आपसे तुरंत 2 सेकंड में बन जाता है। ठीक है, आपको ए से लेके एम तक लिखना है, देन एम से आपको रिपीट होना है इसी ऑर्डर में। ठीक है, और इसके ऊपर इसका प्लेस वैल्यू का लिख देना है। ये आपके बहुत से क्वेश्चन में, चाहे ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, सीरीज का क्वेश्चन हो, ऑड वन आउट का क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, सब में ये आपको काम पड़ता ही है। एक बार आप लिख लेंगे, क्वेश्चन आपका ऐसे 3 4 आ ही रहा है, तुरंत आसानी हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग कोड बना के भी याद कर सकते हैं। एनालॉजी हम लोग देख ही रहे हैं ना, नंबर का एनालॉजी तो देख लिए हैं। कल से हमारा लेटर एनालॉजी भी होगा, लेटर में तो ये काम पड़ेगा ही, तो हम इसका कोडिंग भी पूरा देख लें। ठीक है, किस तरीके से याद करते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा फास्ट हो रहा था क्या। देखिए एस, यहाँ है 3 लेटर का वर्ड, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का वर्ड। 3 लेटर का वर्ड 6 लेटर के वर्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब 1 लेटर के पीछे 2 लेटर यूज हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए पहले है इसमें एस, इसमें 2 लेटर है आर और टी। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि आर एस टी इसी ग्रुप में है। अगला देख लीजिए, ठीक है, यू। ठीक है, यू के एक पहले होता है क्या आपका टी, और टी के सॉरी यू के बाद होता है वी, तो यहाँ पे टी वी इसी तरीके से किया गया है। मतलब जो भी आपका नंबर यूज हुआ है उसको इस तरीके से लिखा गया है। देखिए एस यू एन। ठीक है, तो एस से एक कम वाला, एस से एक ज्यादा वाला, यू से एक कम वाला, वी यू से एक ज्यादा वाला। सिमिलरली एक यू सॉरी एन से एक कम एम, और एन से एक ज्यादा ओ, वही चीज किया गया है। ठीक है, चेक करना चाहेंगे कर भी सकते हैं, जॉब के लिए भी वही चीज किया जाएगा। जॉब के एक सॉरी जे के एक पहले आता है आई, जे के एक बाद आता है के। ठीक है, पूरा चेक करके टाइम अभी ज़्यादा नहीं लेते, वही चीज़ किया गया है। पाई, पाई के लिए मुझे पूछा है, पाई के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पी के पहले आता है ओ और पी के बाद आता है क्यू। ठीक है, वो क्यू 2 ऑप्शन में है, आगे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों के लास्ट में डी एफ है, तो लास्ट वाले को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 आगे का मैं चेक करता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। उसमें से भी एक चेक करता हूँ तो मेरा ऑप्शन इलिमिनेट होकर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लाइक ओ क्यू। अगला आई। ठीक है, आई के पहले होता है जे, और जे के बाद होता है के। ठीक है, एक ही ऑप्शन है ऐसा, कौन सा, सॉरी सॉरी, आई के पहले होता है एच,
आई के पहले होता है आपका एच और आई के बाद होता है जे, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा OQHJ। ठीक है, उसके बाद के दो दो लेटर हैं वो मैं क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि इतना स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अगर ये ऑप्शन आपका इस तरीके से नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन पता चलता है, ऑप्शन तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसको हम फिर से बना लेते हैं। ई के पहले होता है डी और ई के बाद होता है एफ। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ये भी इसी तरीके से ही क्वेश्चन है। इसमें आपको इसके कोडिंग की भी जरूरत नहीं है। आप इसको 30 सेकेंड्स के अंदर, देखिए कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है क्योंकि सिंबल है। ठीक है, सिंबल है। 30 सेकेंड्स के अंदर आप मुझे कमेंट करके बताइए। पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है, मैं बता दूं, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये एकदम ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। डिविडेंड को समथिंग कुछ अजीब सा इस तरीके से कहा गया है, डैडी को भी कुछ अजीब सा कहा गया है, नेटिव को क्या कहेंगे बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए तो कमेंट। चलिए ठीक है, टाइम सब। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल सा, एक लेटर को एक सिंबल दिया गया है। आप चाहें तो पहले सेकंड वाले से चेक कर लीजिए। जहां जहां डी है, डी की जगह में हैशटैग यूज किया गया है। जहां जहां ए है, ए की जगह में इस तरीके से यूज किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी हमारा क्वेश्चन पूछता है उसके सभी लेटर्स हमारे गिवन वाले में दिए होते हैं। ठीक है, लाइक एन, एन यहाँ पे दिया है, पीछे से सेकंड, पीछे से सेकंड मतलब एट द रेट। ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ए आपके क्वेश्चन में कहाँ है, यहाँ है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे इस टाइप से है। टी, टी कहाँ है, लास्ट लेटर है, इसके लिए मैं लिख लूंगा एल। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई, आई यहाँ पे सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर के लिए मेरा यूज हो रहा है सॉरी परसेंटेज। ई, ई के लिए क्या यूज हो रहा है, ई आप कहीं से भी देख लीजिए, इसमें थर्ड लेटर, पीछे से थर्ड लेटर आपका है स्टार। ठीक है, तो यही सब मिलके जो बन रहा होगा वो मेरा आंसर है। क्लियर बात। ठीक है, क्वेश्चन में इसी तरीके से है। अगर एकदम कुछ लॉजिक नहीं मिलता है तो ये ऐसा ही होता है कि एक लेटर के लिए, ठीक है, एक लेटर के लिए आपको कुछ या तो सिंबल दे दिया है, या मोस्टली क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से दिया होता है। लाइक अगर लिख दिया है कि पाई इक्वल टू 1 2 3 है, डॉग इक्वल टू 4 5 6 है, तो मुझे बताइए समथिंग का वैल्यू। और जो समथिंग का वैल्यू पूछेगा उसके सारे लेटर्स हमारे गिवन वाले से मिलते हुए ही रहेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक से क्लियर है आप लोगों को। ओके, चलिए अगला। हाँ, अगला तो आप मुझे बिल्कुल बताइए, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, सिलॉग का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल मेंस आर कर्टेन्स, सभी मैन कर्टेन है। नो कर्टेन इज सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। सम मेंस आर सोफिस्टिकेटेड, देयर इज नो सोफिस्टिकेटेड कर्टन्स। ये आप 30 सेकेंड्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताइए कि केवल एक फॉलो होता है, केवल दो फॉलो होता है, आइदर का केस लगता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। ओके ओके ओके, टाइम साहब, चलिए ठीक है, विद इन द टाइम आप आंसर कर रहे हैं, मतलब आपका प्रैक्टिस सही हो रहा है। ठीक है, अगर आपको टाइम 30 सेकंड का दिया गया है, मतलब 30 सेकंड की ना है उस क्वेश्चन की। ओके, ऑल मेंस आर कर्टेन। ठीक है, ऑल मेंस आर कर्टेन, जितने भी मैन हैं ये होंगे क्या, कर्टेन। ठीक है, सिंपल सा डायग्राम ऐसे ही बनेगा। नो कर्टन्स आर सोफिस्टिकेटेड, कर्टन से बिल्कुल टच में नहीं होगा कौन, सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, अब सम मैन्स आर सोफिस्टिकेटेड, कुछ मैन सोफिस्टिकेटेड कैसे हो सकते हैं, सभी मैन तो कर्टन के अंदर हैं, और कर्टन सोफिस्टिकेटेड से टच ही नहीं हो सकता। पहला वाला गलत हो गया। देयर आर नो सोफिस्टिकेटेड कर्टन्स, ठीक है, कोई भी सोफिस्टिकेटेड कर्टन्स नहीं है। ठीक है, यही चीज तो मेरे को पहले भी कहा गया था। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो, ठीक है, या किसी का कुछ नया लॉजिक हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, लॉजिक से देखिए, एनालॉजी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, नंबर का एनालॉजी आज ही खत्म हुआ है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, एनालॉजी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए ठीक है, हाँ ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप लीजिए 30 सेकेंड और मुझे बताइए। ठीक है,
SUMASU। मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यही 4 लेटर्स ही हैं, कुछ भी हो रहा है यही 4 लेटर्स ही हैं। ठीक है, सुमा, असुस, जो भी है, जल्दी जल्दी। ठीक है, कमेंट कीजिए। ओके चलिए, ठीक है, टाइम से आप देखिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको इस तरीके के लेटर के वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे मेरे यही 4 लेटर ही आपको क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, इसमें क्या किया गया है मैं आपको बता दूं। सिंपल SUMA, ये मेरा लेटर है। इसी को ही एक ऑर्डर में, ठीक है, और भी किस ऑर्डर में, इसके बाद ए आपका आगे आ गया है, फिर SUM, उसके बाद M आगे आ गया है, ASU, मतलब इसी चीज को आपके साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में घुमाया जा रहा है। तो MASU, अगले वाले में अब U पहले आ जाएगा, U के बाद जैसा बच गया उसको वैसा ही लिख दीजिए। ठीक है, हुमस। ठीक है, यूमास। कुछ होता है कि यूमास, कमेंट कीजिएगा। तो कुछ पता है कि आपको यूमास क्या चीज होता है? हुमस तो पता होगा, गर्मी सीजन का। चलिए, ठीक है, देखिए, हाँ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप इग्नोर कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए इजी सा है। ठीक है, इसको अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें तो आप 30 सेकंड के लिए ट्राई कीजिए, लेकिन सिंपल सी बात है, कैलकुलेटिव है। ठीक है, कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, फिर इजी है। कमेंट करेंगे क्या? और इसके ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बता दूं। इसको हम लोग को करके ही देखना पड़ेगा। चलिए, जल्दी जल्दी, 8 सेकंड के लिए जल्दी से ट्राई कीजिए। और ओके चलिए, ठीक है, टाइम सर। देखिए, ये मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें क्या किया गया है, 23 से हो गया है 168। 23 की टेबल में तो 168 नहीं आएगा, लेकिन 24 के में आता है। ठीक है, क्या होता है अभी 24 से 1 जाओ, मतलब क्या किया गया है, 23 में किया गया है 1 ऐड, मल्टीप्लाई किया गया है 7 का, हो जाएगा 168। जब एक बार +1 करके 7 कर रहे हैं, ये आ रहा है, तो वही चीज़ को मेरे को फिर से अगली बार चेक करना पड़ेगा। और इसमें जब मैं +1 करके 7 करता हूँ, तो यही चीज़ मेरा आ जाता है 1183। ठीक है, कैलकुलेटिव है, बस वही चीज़ है, लॉजिक आपका इजी है। 1183 में आप +1 करते हैं तो ये आपका आ जाता है क्या, सॉरी +1 है ना, +1 इंटू 7, ये आपका अगला नंबर आ जाता है 8288। अब इसी चीज़ में आप एक बार फिर से +1 कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 7 कीजिए, आपका आंसर आएगा 58023। ठीक है, अब इसका ऑप्शन मुझे क्या दिया हुआ था पता नहीं, लेकिन अगर इसके ऑप्शन में कुछ इस टाइप से दिया होता तो मैं यहाँ सिंपली कर लेता कि इसके एंड में 9 आएगा, एक ही डिजिट के एंड में 9 के, जैसे अगर यहाँ पे इसमें मैं +1 करता एंड में 9 आता, अगर 7 मल्टीप्लाई करता एंड में 3 आता है, इस टाइप से कुछ आपको लॉजिक दिया होगा कि एक ही नंबर हो जिसके एंड में 3 आ रहा है। ठीक है, जब आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन दे रहा है तो उसके आंसर में कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही। अगर आपको इसके सही ऑप्शंस याद होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उसका और कुछ ट्रिक देखेंगे। ओके, हाँ ये बताइए, तो ये इजी सा क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है कि ये हम लोग शायद तक 10 फेब वाले में भी देखे थे। ठीक है, हाँ ये 30 सेकंड्स के अंदर बताइए, ये 10 फेब वाले में देखे थे या टेस्ट में देखे हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, जल्दी जल्दी, 8 सेकंड रिमेनिंग। ओके ओके, टाइम से आप देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, मुझे लग भी रहा है। देखिए किए थे कि नहीं बताइएगा। तो 16 में मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, 16 में मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, हो जाता है 32। सिमिलरली 32 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का, अगला नंबर है 96। 96 में मल्टीप्लाई कीजिए 4 का, 96 में मल्टीप्लाई कीजिए 4 का, आपका कितना होगा? ठीक है, कैलकुलेट मैं करूँ उससे अच्छा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से 6 से, एंड में 4 ही होगा, तो मुझे ऑप्शन में दिख गया, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना पड़ भी रहा है तो सॉल्व कर लीजिए। 96 को मान लीजिए 100 है, 100 इंटू 4 हो गया 400, लेकिन माने थे 100 है, 4 कम हुआ है कितनी बार? 4 बार, मतलब इससे 16 माइनस करना है, 384 आपका आंसर होगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है।
ठीक है, 96 का टेबल भी याद होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है, वरना कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है। ओके, चलिए ठीक है, मुझे भी नहीं याद है 96 का टेबल। ओके, ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आज के में भी था। ये आप मुझे बताइए तो 30 सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेट करके चेक करके क्या होगा इसका आंसर। पढ़िए भी और बताइए भी। ए बी सी को कहा गया है 567, एफ जी आई को कहा गया है 432, जी बी सी को क्या कहा जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसको आप पढ़ के भी आंसर देने के लिए 30 सेकेंड्स इनफ हैं। जल्दी, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कुछ नया है, आज हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से था। ओके ओके, चलिए टाइम साहब। देखिए सिंपल सी बात है, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर एक लेटर को आपको एक नंबर की तरह दे दिया गया है, ठीक है, और इसी के बीच से कुछ पूछा जाता है, तो मोस्टली होता है कि वही उसका वैल्यू है। लाइक ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू 6, सी का वैल्यू 7, ठीक है, सिमिलरली एफ जी आई। अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं में से किसी के बीच का होगा, ठीक है, जी, जी, बी, सी। जी इसके बीच में है, जी के लिए होता है 3, बी के लिए होता है 6, और सी कहाँ है आपका पहले वाले में 7, 367, ठीक है। ये आपका कोडिंग का है और ये सिंपल वाले कोडिंग का है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपको कोड कर दिया गया है, ठीक है, तो जिसमें एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड नहीं किया गया है। ओके, हाँ, ये बताइए तो दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये आप मुझे बता दीजिए 30 सेकंड के अंदर इसमें से कौन सा अलग है पूछा गया है ना। चलिए 30 सेकंड के अंदर बता दीजिए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। 30 सेकंड के अंदर बता दीजिए। हाँ, कुछ लॉजिक होगा, कोड आपको याद होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का वैल्यू, और ये वैसे इजी है, इसके लिए आपको कोड नहीं भी याद है तो भी आपका बन जाएगा, इजी है। जल्दी, चलिए ठीक है, 30 सेकंड मोर देन इनफ थे। सिंपल सा है, देखिए इसको आपको याद नहीं भी है तो भी आई के बाद जे छूटेगा, के आएगा, के के बाद एल छूटेगा, एम आएगा, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है। सी के बाद डी छूटा, ई आया, ई के बाद एफ छूटा, जी आया, +2 हो रहा है। ए के बाद बी छूटा, सी आया, सी के बाद डी छूटा, ई आया, +2। ओ के बाद पी छूटा, क्यू आया, +2, क्यू के बाद कुछ छूटा ही नहीं है, डायरेक्ट आ गया आपका, ठीक है, यही आपका अलग है। आप इसको चेक करना चाहें इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी में +2 हुआ है एक्सेप्ट डी में, ठीक है, डी में क्या हुआ है +2+1, तो आपका वही अलग हो गया है, ठीक है। जो समान दिखता है एनालॉजी वो तो हम अभी पढ़ते चल रहे हैं, उसके बाद हम ऑड वन ऑड भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी को आपका क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, हाँ ये बताइए, देखिए एजेस का प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, एजेस का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके रीजनिंग का भी पार्ट है, एप्टीट्यूड का भी पार्ट है, ठीक है। एप्टीट्यूड में एजेस एक अलग से भी टॉपिक है, ये रेशियो का भी एप्लीकेशन है, इसको आप पढ़िए और मुझे बताइए 30 सेकंड के अंदर। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन का एज का रेशियो 3:1 है, और 13 साल के बाद दोनों के एज का रेशियो हो जाता है 2:1। तो अब आपको बताना है कि सन का एज क्या है, ठीक है, बेटे का एज क्या है, बताइए तो। जल्दी, 2 सेकेंड्स। ओके चलिए ठीक है, टाइम तक। देखिए सिंपल सा है, रेशियो का क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला एप्लीकेशन है, जैसा कहा गया है वैसा करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो कह दिया गया ना कि फादर और सन के एज का रेशियो 3:1 है, F/S, ठीक है, फादर का एज सन का एज मतलब 3/1, ठीक है, मतलब अगर फादर का एज समथिंग 3x है तो सन का एज 1x होगा। ओके आगे, आफ्टर 13 ईयर्स इट बिकम्स 2:1, मतलब अब 13 साल के बाद क्या होगा, दोनों का एज तो 13-13 साल बढ़ेगा, मतलब इनका एज हो जाएगा 3x+13, इनका एज हो जाएगा डायरेक्ट x+13, और यही जो नया रेशियो है ये मुझे दिया गया है कि 2:1, ठीक है। एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, कितना इजी हो जाता है सॉल्व करने में। 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x+13, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गया 2x+13 2 26, ठीक है। x वाला टर्म एक तरफ ले चलिए, जो बच गया टर्म एक तरफ ले चलिए, 3x - 2x
और इधर तरफ क्या, 26 माइनस 13, एक्स इक्वल टू 13। यही तो मुझे पूछा था ना कि सन का एज क्या है, सन का एज कितना था, 13। अगर मुझसे यहीं पे फादर का भी एज पूछा होता तो मैं कर देता 3x, मतलब 13 इंटू 3 कितना जाता है आपका, 39। ठीक है, यहाँ मेरा आंसर ए है। ओके, हाँ ये बताइए, देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर आपको वो चीज पता है तो ये आंसर आपको पढ़ने के बाद 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 3 भी नहीं, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इसमें लॉजिक भी लगाइएगा। आपका टाइमर भी पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, सिंपल सा है, आपको बोला गया है इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो ऑर्डर होते हैं उसमें, ठीक है, राइट साइड से 18th और लेफ्ट साइड से 9th के बीच में कौन सा लेटर होगा। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है तो 2 सेकंड भी इनफ है इसका आंसर देने के लिए। ठीक है, ये जो पूरा हम लोग अल्फाबेट का वैल्यू वाला टेबल बार बार देखते हैं, चलिए पहले आप बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, टाइम से देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो हम लोग इस तरीके से देखते हैं, अगर मैं एग्जाम में ये पूरा लिख के इसको पूरा चेक करना चाहूँ तो भी मुझे दिख जाएगा। या फिर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, कोई भी नंबर लाइक ए और उसके अपोजिट नंबर का जब मैं प्लेस वैल्यू को ऐड करता हूँ तो वो होता है 27। ठीक है, तो सर ये यहाँ पे क्यों बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए का ही वैल्यू एक साइड से और ए का ही वैल्यू दूसरे साइड से अगर मैं ऐड करता हूँ तो वो हो जाता है 27। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड से 9th है, दूसरे साइड से 18th है, तो इन दोनों को भी अगर मैं ऐड करता हूँ तो हो जाता है 27। ठीक है, तो जब मेरा एक नंबर को ही मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ, लाइक अगर मैं 6 को ही देख रहा हूँ लेफ्ट से और राइट साइड से भी आते हुए इसी को ही देख रहा हूँ, तो नंबर तो मेरा सेम है ना। ठीक है, तभी तो उसका लेफ्ट साइड से वाला और राइट साइड से वाले का वैल्यू वही हो जा रहा है। ठीक है, आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, मैं अगर इसी को मान लीजिए मैं एक पूरे लाइन में लिखा होता ना, यहाँ समझाने के लिए ऐसा लिखता हूँ, तो क्या बोला गया है पहले, राइट साइड से 9th। ठीक है, राइट साइड से आप 9th देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर से हम लोग 1 2 3 4 9 गिने हैं ना, उसी चीज को आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिनेंगे, यहीं तक तो आपका 9th आएगा। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट से 18, जब आप इसको लेफ्ट साइड से काउंट करते चलेंगे तो यही आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, एक ही लेटर है जो आपका राइट से 9th है, एक वही सेम। ठीक है, सेम सेम कह रहा हूँ। ठीक है, सेम और सिमिलर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, सेम लेटर ही आपका लेफ्ट साइड से 9th है। ठीक है, तो जब आपका दोनों लेटर सेम है तो दोनों के बीच में कुछ आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता है, यही हो गया। ठीक है, सेम और सिमिलर के बीच में क्या डिफरेंस है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या, अगर आप लोग को पता है तो। ठीक है, सेम मतलब बिल्कुल वही चीज, अगर मान लीजिए ये पेन मेरे राइट हैंड में है, अगर इसी पेन को मैं अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज सेम पेन। और अगर एक पेन ऐसा है सेम इसी की तरह दूसरा पेन होगा तो वो मेरा सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, ओके, हाँ ये बताइए, देखिए इजी है इसलिए 30 सेकंड नहीं लगेंगे। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, 30 सेकंड के अंदर बता के खत्म करेंगे इसको। ओके चलिए, क्या है, बैंड डायग्राम बनाना है, बैंड डायग्राम बनाना है रग्बी, गोल्फ और स्पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो रग्बी आपका एक स्पोर्ट है, गोल्फ उससे अलग है, और ये दोनों मिला के आपके स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, 15 सेकंड के अंदर पढ़ के समझ के खत्म। ओके, हाँ ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है क्या, देखिए इसमें भी आपको वेन डायग्राम बनाना है। आपको वेन डायग्राम दिख रहा है, इतना दूर तक बार बार जाने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम से आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही रहा है ना, हार्ट, किडनी और ऑर्गन। ठीक है, हार्ट भी आपका, किडनी भी आपका, दोनों क्या है, ऑर्गन है। एक हो गया हार्ट, एक हो गया किडनी, और ये हो गया ऑर्गन। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो मैं तो जल्दी जल्दी बता ही रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा इसके भी पहले। ठीक है, आपको बस पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये बताइए। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करें। ठीक है, 30 सेकंड्स के अंदर मुझे आंसर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या क्या कहा गया है, गाजर, सब्जी और मिर्च, बताइए। थोड़ा सा इसमें नॉलेज चाहिए जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पास आराम से होगा। ठीक है, नॉलेज, कुछ कुछ अजीब सी चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी। ओके चलिए ठीक है, देखिए इसमें वो वाला ऑप्शन तो मैं दिया ही नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाते, ये वाला। ठीक है, सिंपल सा है, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्यों,
गाजर आपके सब्जी में आता है, लेकिन जो मिर्च है ये आपके सब्जी में नहीं आता है। ठीक है, ये आपके आता है फ्रूट में। कुछ कुछ इस टाइप से एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं एक एक्सेप्शन और बताऊं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के नाम में ही बेरी है, लेकिन ये बेरी कंसिडर नहीं किया जाता है। उसी तरीके से जो आपका मिर्च है, मिर्च भी आपके सब्जी में ना आके फल में आता है। गाजर सभी सब्जी में आएगा, मिर्च आपके सभी सब्जी से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं डायग्राम इस तरीके से भी देता तो वो भी गलत होता, इसका सही आपका ए होगा। ठीक है, ओके। मिर्च आपका फल में आता है ना। ओके, हाँ ये बताइए तो इजी सा है, इजी सा है ये, आप मुझे बताइए 30 सेकंड के अंदर थोड़ा सा किस तरीके से इसमें आप रिलेशन बता सकते हैं प्लैनेट, अर्थ और लैंड। बताइए, ए, बी, सी या डी, इस तरीके से आप कमेंट कीजिए जल्दी। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ओके, चलिए ठीक है, टाइम सर। जब बताइएगा ना आप लोगों को अगर लगता है कहीं हम लोग स्लो हो रहे हैं तो बताइएगा, अगर लगता है फास्ट हो रहे हैं तो बताइएगा। क्वेश्चंस इजी हैं, ज़्यादा टाइम देने लायक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर। देखिए प्लानेट, ठीक है, जितने भी प्लानेट हैं, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अर्थ है, लेकिन अर्थ पूरी तरीके से एक प्लानेट है, यहाँ तक तो सही है। अब अर्थ के अंदर ही हो जाएगा लैंड। ठीक है, अर्थ के अंदर ही लैंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे अर्थ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड है, कहीं वाटर भी है, ठीक है, एयर भी है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, इसलिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो हमारा बाहर है, ठीक है, उससे बाहर वाला आपका है प्लानेट, देन उसके अंदर वाला है अर्थ, और उसके अंदर वाला है आपके लैंड। ठीक है, ओके। हाँ, ये बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैन, कॉबलर और शूज। ठीक है, 30 सेकेंड लीजिए और कमेंट करके बताइए। मैन आदमी, मोची जूता। कमेंट कीजिए जल्दी, प्रैक्टिस करते चलना है ना। अगर मान लीजिए यही सब चीज़ को आप देख सकते हैं, अगर एग्जाम खत्म होने के बाद भी किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या आपका बन सकता है। ठीक है, टाइम साहब, ओके। देखिए, कॉबलर जितने भी मोची होंगे वो तो मैन होंगे। ठीक है, मोची आदमी वाला को यही कहा जाता है। ठीक है, और शू इनसे अलग ही चीज हो गया। ठीक है, मोची से रिलेटेड है जूता, लेकिन मोची एक अलग चीज है, जूता एक अलग चीज है। ठीक है, जूता ऑब्जेक्ट है, मोची एक पर्सन है। ठीक है, पर्सन आदमी वाला है, तो ये आपका आदमी हो गया। सभी आदमी जरूरत नहीं है मोची हो, इसलिए इसमें कुछ स्पेस आपका बचा भी हुआ है। ठीक है, इसमें डी मत लगाइएगा। ओके, ये तो इजी है, इसके लिए आपको 30 सेकेंड थोड़ी चाहिए। क्या कहा गया है, सॉरी, फुटबॉल, हॉकी, स्पोर्ट। ठीक है, तो एक हो गया आपका फुटबॉल, एक हो गया आपका हॉकी, और ये सब के अलावा भी और होते हैं, ये आपके स्पोर्ट। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम के क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं ना, एकदम इजी होते हैं, लेकिन आ ही रहे हैं करके मैं बता भी रहा हूँ। सेकेंड थिंग, इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो 5 सेकेंड इनफ है, 5 सेकेंड आपके लिए इनफ है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए भी एंड देन आंसर भी देने के लिए। ठीक है, चलिए, ओके, ये तो आंसर दे दिया ना, इसलिए क्या 30 सेकेंड। हाँ, ये बताइए कि इसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, इसमें से कौन सा अलग है, मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल सा डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें से कौन सा अलग है, फटीग, बुखार, पेन, फ्लू। ठीक है, ये एक संक्रमण वाला बीमारी है, संक्रमण जो फैलता है, बाकी कुछ अलग से खुद से एक पर्सन से दूसरे पर्सन से नहीं फैल सकता है। ठीक है, आपको थकान हो रहा है, आप दूसरे को थकान थोड़ी दे सकते हैं। ठीक है, आपको बुखार हो रहा है तो जरूरी नहीं आप सभी बुखार दूसरे को दे सकें। दर्द दे सकते हैं ना, देते हैं दर्द, आपको दर्द हो रहा है, ये नहीं किसी को मार दिया मैं ब्लड ट्रांसफर कर रहा हूँ। ओके, फ्लू अलग हो गया। ठीक है, हाँ, चलिए। हाँ, ये बताइए तो इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आप लीजिए 30 सेकेंड्स और मुझे इसका आंसर बताइए। इसमें मैं आपको पहले बता दूँ क्या कहा गया है, इसमें आपको नेक्स्ट टर्म नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, आपको एक सीरीज दिया गया है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्म रॉन्ग है। इतना लंबा सा सीरीज दिया है, इसलिए हमारे लिए और इजी है। स्टार्टिंग से हो गया, फिर से बताइए 30 सेकेंड के अंदर बताइए। और मैं आपको हिंट भी दे दूं कि ये आपके फर्स्ट अप्रोच से ही निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी सीरीज को सॉल्व करने का हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होता है,
जल्दी। चलिए ठीक है। देखिए, किसी भी सीरीज को सॉल्व करने का हमारा सबसे पहला अप्रोच होता है कि हम देखें डिफरेंस। अगर हमारा सीरीज इसी वे में है कि एक नंबर, अगला नंबर उससे बड़ा, अगला नंबर उससे बड़ा, तो हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। देखिए, 2 से अगर मैं जाता हूँ 5 के लिए, ठीक है, 2 से 5 डिफरेंस कितना है? +3। 5 से 10 डिफरेंस कितना है? +5। 10 से 17 डिफरेंस कितना है? +7। ठीक है, यहाँ मुझे एक सीरीज चलता हुआ दिख रहा है। ये क्या है? दो दो के पेयर में बढ़ रहा है, और नंबर बढ़ रहा है कि प्राइम नंबर बढ़ रहा है? ठीक है, क्या पता आगे कुछ और पता चले। ठीक है, यहाँ 17 के बाद हो गया आपका 26, मतलब +9। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ते चल रहा है। 26 के बाद हो गया है 37 +11। अभी तक तो मेरे को पूरा एक सीरीज में दिख रहा है, कुछ गलती नहीं है। 37 के बाद हो गया 15, मतलब +30। अगला होना चाहिए +15। ठीक है, 50 +15 होना चाहिए 65। यहाँ दिया हुआ है 64, तो यही आपका आंसर हो गया रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग मतलब रॉन्ग ही तो मुझे पूछा था ना, तो आंसर सही। ठीक, ठीक है, क्लियर बात है? ओके, कुछ डाउट? देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका। कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको वहीं पे थोड़ा सा टाइम देते चलता हूँ। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, इसमें क्या है? कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, सीरीज कंप्लीट करने के लिए यूजुअली इस टाइप से देखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देता था। यहाँ आपको मिसिंग नंबर की तरीके से, ठीक है, मान लीजिए कि आप इसका जो मिसिंग नंबर है, बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है? आप मुझे 30 सेकेंड के अंदर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इजी सा है। 8 से 16 हो गया है, 16 से 48 हो गया है। कुछ पैटर्न सा दिख रहा है क्या? बताइए। ठीक है, क्विज आप अटेंड किया कीजिए ना जरूर। अनअकैडमी में क्विज चल रहा है ना हमारा, डेली 7 PM को रहता है। लिंक जो मॉर्निंग में वीडियो आता है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, सिंपल सा है। यहाँ पे क्या किया गया है? सिंपल सा है, क्या किया गया है? 8 का हो गया है 16। ठीक है, 8 इंटू, सॉरी मैं डायरेक्ट आपका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 8 इंटू 2 हो गया 16। उसके बाद 16 इंटू 3 हो गया 48। तो अब सिंपल सी बात है, 48 इंटू 4 होगा आपका कितना? 90, सॉरी 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 48 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 किया, 3 किया, एंड देन 4 करूँगा ना। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 192। ठीक है, 192 ही होगा ना? हाँ, ठीक है, 192 होगा। और इसके बाद सॉरी 142 होगा आई थिंक। देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 50 इंटू 4 अगर ये होता तो ये हो जाता 200, और उससे ये 8 कम है, मतलब 192। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक कर रहे हैं? 192 आपका ऑप्शन है ए। ठीक है, क्लियर सी बात। इसके बाद भी अगर हमको चेक चेक करना है तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 192 को आप फिर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो आपका 960 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, 192 यहाँ तक तो 5 था, आगे 192 इंटू 5 करेंगे, 960 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं, आंसर तो यही है। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन था काउ जिस तरीके से रिलेटेड है बुल से, और उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें ऑप्शन इन जेंडर है, ठीक है, और दूसरा वाला मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक है, मेल फीमेल, पहला फीमेल जेंडर है, दूसरा मेल जेंडर है। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन में क्या दिया हुआ था वो आप कमेंट करके बताएंगे जो एग्जाम दे चुके हैं वो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, कि मैस्कुलिन किसके, मैस्कुलिन के फेमिनिन को क्या कहते हैं, फेमिनिन के मैस्कुलिन को क्या कहते हैं। ये हो गया अलग अलग प्रोफेशन के लिए, और ये हो गया अलग अलग एनिमल्स के लिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो जब आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जब आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसी में ये पेज भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लाइक रोस्टर को कहते हैं क्या बोलते हैं हैन, डॉग के फेमिनिन को कहते हैं बिच। ठीक है, लायन के फेमिनिन को कहते हैं लायनेस। ठीक है, लिस्ट ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। हाँ, ये क्वेश्चन इजी है। एनालॉजी तो अभी हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं,
अब इसको 30 सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 30 सेकेंड लगेगा, लेकिन आप लोग इसको बताइए सही आंसर। 7 हो गया है 56। ठीक है, जल्दी कीजिए तो जल्दी। एनालॉजी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हैं, वो नंबर एनालॉजी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, देखिए 7 हो गया 56। ठीक है, 7 में मैं एक ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, 56 हो जा रहा है। तो अब मैं एक ज़्यादा 8 में करूँगा, 8 में ये हो जाएगा 72। सिमिलरली 9 में एक और ऐड करूँगा, हो जाएगा 90। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसलिए मुझे शायद 30 सेकेंड नहीं देने चाहिए थे। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। हाँ ये बताइए, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसका आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में अलग से नहीं लिखा हूँ, बस ये जनवरी सब नाम ही तो है। जनवरी अगर जिस तरीके से नवंबर से है, सिमिलरली संडे किससे रिलेटेड होगा, मंडे से, ट्यूसडे से, फ्राइडे से या सैटरडे से। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, फिर मैं अपना लॉजिक बताऊंगा और आप मुझे बताइए कि क्या मेरा लॉजिक गलत है। ठीक है, देखिए जिनको नहीं पता हो मैं उनको बता दूं कि जो कैलेंडर हम सब फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो मंडे से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैलेंडर टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, क्लॉक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बताइए तो। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए क्या कहा गया है, जनवरी नवंबर में। ठीक है, जनवरी तो आपका स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है। ठीक है, मतलब जब मंथ जहाँ से स्टार्ट होता है वैसा। और यहाँ पे नवंबर दिया है, नवंबर आपका 11वां महीना है, तो आप यहाँ से तो 11वां निकाल नहीं सकते। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप दो पीछे चल दीजिए। ठीक है, जनवरी से दो पीछे गए, अब नवंबर पहुंच गए, जनवरी के पहले दिसंबर, दिसंबर के पहले नवंबर। ठीक है, तो यही चीज अब हम संडे के लिए कर लेते हैं। संडे के एक पहले सैटरडे, सैटरडे के एक पहले फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे शुक्रवार। ठीक है, शुक्र है शुक्रवार है बोलते हैं। चलिए ठीक है, ओके। हाँ ये बताइए, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच के कुछ नंबर छोटे हैं, फिर कुछ नंबर बड़े हैं। ठीक है, इस टाइप से आप मुझे बताइए तो ये क्या हो सकता है, मुझे कमेंट करके बताइए 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, इसके ऑप्शन भी इजी इजी हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। आप लोग जो क्विज सेशन होता है उसमें आया कीजिए ना, अनअकैडमी का जो क्विज सेशन होता है लाइव भी रहते हैं वहाँ पे, आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। डेली 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अपन करते ही हैं, कुछ नए क्वेश्चन, और कंबाइंड क्विज होता है। ठीक है, कंबाइंड क्विज मतलब सभी टॉपिक से मिला जुला, एनटीपीसी के नेम से ही कर रहे हैं, एनटीपीसी को ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए चलिए देखते हैं। देखिए क्या किया गया है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। इसमें देखिए ये जो पहला वाला आपका है, ठीक है, पहला वाला कॉलम, इसको ऐड किया गया है आपके इससे। ठीक है, इसको ऐड किया गया है इससे, और यही चीज इक्वल है आपके सेकेंड वाले को ऐड किया गया है फोर्थ वाले से। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज सही है कि नहीं। 8 + 30, ठीक है, 8 + 30 इक्वल है 12 + 30 के, सॉरी सॉरी सॉरी, 12 + 26 के ना। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 28, 38, ये भी हो गया 38। अब यही चीज मैं अगले वाले के लिए करूँ, 51 + 12। ठीक है, 51 + 12 कितना हो गया आपका 363। और इसी चीज को 13, ठीक है, कलर नहीं चेंज कर रहा, 13 को ऐड कीजिए 15 से, यही चीज 13 को ऐड कीजिए 50 से, हो गया आपका 63। ठीक है, तो अब अगले के लिए मुझे क्या करना है, जो चीज नहीं दिया हुआ है, 18 को ऐड कीजिए 12 में, 18 को ऐड कीजिए 12 में, तो यही चीज आना चाहिए आपका जब आप क्वेश्चन मार्क को ऐड करें 23 में। मतलब लेट सपोज x + 23, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 20 30, और इधर 23 को माइनस कर दीजिए, आपके x का वैल्यू आ जाएगा 7। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चंस थे जो मुझे मिले डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनअकैडमी में डेली लाइव मिलते हैं हम, डेली आप ज़रूर मिलिए, ठीक है। आईडी फॉलो कर लीजिए। कुछ हो सकता है आज पहली बार हूँ, कुछ हो सकता है आज अभी लास्ट लास्ट में आया हूँ। इनको मैं अनअकैडमी के बारे में एक बार और बता दूँ, ठीक है। देखिए कि बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब और अनअकैडमी में, तो अनअकैडमी की साइट से फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक। लेकिन आप चाह रहे हैं किसी गोल के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड कोर्स करना, ठीक है। गोल के अकॉर्डिंग मीन्स जो आपका टारगेट एग्जाम है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है कि आप अपने गोल के अकॉर्डिंग उसमें सभी लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ऑफलाइन क्लास है, हमको वहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर पसंद है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो टीचर है हमको उसी का देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। इसमें क्या है कि आपको जो सब्जेक्ट जिस टीचर से आपको पसंद है आप उससे पढ़ सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टीचर्स रहते हैं एक ही सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आपको जो टॉपिक जिन सर से पसंद है आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। एक ही गोल के अकॉर्डिंग बहुत सारे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं। सेकेंडली, इसमें आपको डायरेक्ट क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। वीकली टेस्ट भी होता है, टेस्ट देना तो जरूरी है ही। और इसमें आप अपना डाउट अगर लाइव है लाइव पूछ सकते हैं, वरना आप अलग से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होता है। साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो सारी बातें हो गई जब मैं बात कर रहा हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन की। अगर मैं चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ी पर्सनलाइज हो जाएं, मैं ले सकता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, प्लस में जितने आपको मिल रहे हैं उसके साथ साथ, मतलब उसके अलावा, उसके इन एडिशन विद आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ठीक है। आपके हिसाब से स्टडी प्लानिंग परफॉर्म होगा कि आप कि अपना परफॉर्मेंस आप कैसे बूस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टडी बूस्टर सेशंस भी मिलते हैं। साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है, ताकि आपको पता हो आप टेस्ट में क्या गलती कर रहे हैं, तो वही गलती आप एग्जाम में ना दोहराएं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट शेयरिंग इंस्ट्रक्टर्स, और साथ ही साथ मिलता है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी, ठीक है। स्टडी मटेरियल मीन्स लाइक नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, ईटीसी, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ये तो सारी हो गई इसकी। और जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ गेट एसी के पैकेज का, तो यहाँ पे आपको जो टीचर्स दिख रहे हैं, फैकल्टीज दिख रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत ही फेमस, बहुत ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आपको एजुकेटर्स मिलते हैं, जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं खुद क्वालिफाई करने में भी, क्वालिफाई करवाने में भी। तो सबका आपको एक्सपीरियंस, स्टडी मटेरियल, स्ट्रेटजी, नॉलेज सब आपको बहुत काम आएगा। तो इनको तो आप एक बार जरूर कंसिडर कीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, तो जैसे यहाँ हम गेट के रिगार्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं गेट के हिसाब से ही बता रहा हूँ। अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, ओके। तो ये हम 24 मंथ के लिए कब लेंगे, लाइक हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, हमको देना है गेट, हम जानते हैं कि फोर्थ ईयर के बाद ही दे सकते हैं। आपके पास है 2 ईयर मतलब 24 मंथ, तो आप 24 मंथ वाला पैकेज ले सकते हैं, ठीक है, एक ही बार में। तो इसका क्या बेनिफिट होगा, आपके पास टाइम ज़्यादा होगा पढ़ने के लिए, आप अपना कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बेनिफिट कि इसमें आपको जो पर मंथ का कॉस्ट है वो भी कम पड़ जाएगा। और आप और ज़्यादा कम करना चाह रहे हैं, आपको ये कोड बिल्कुल यूज़ करना ही चाहिए, SSKO10, ठीक है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे अवेल हो जाएगा। और इसी तरीके से प्लस की तरह आइकॉनिक में भी यही है, प्लस से थोड़ा सा प्राइस वेरी है, शेड्यूल इसका इस तरीके से है, ठीक है। टाइमिंग 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पर मंथ का कॉस्ट आपका कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO10, ओके। और इसके अलावा भी, मतलब नॉट ओनली फॉर गेट के अलावा भी बैंकिंग, SSC, रेलवे, क्लैट, सेट, स्टेट PSC, व्यापम, कुछ भी आप किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आपको यही कोड यूज़ करना है, ठीक है। आपको कहीं फ्री कोर्स करने के लिए भी अगर पूछा जाता है आप यही कोड यूज़ कर सकते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। वहाँ हमारा स्पेशल क्लास भी चलता है, डेली हम वहाँ क्विज भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्विज भी रहेगा। एंड साथ ही साथ इसमें हम कंबाइंड क्विज कर रहे हैं, मतलब सभी टॉपिक मिक्स्ड हैं, ठीक है, वो बहुत बेनिफिशियल है। और हम इसको सॉल्व करते हैं टाइमर के साथ, और साथ ही साथ में हम अपना रैंक भी देखते चलते हैं। तो जितने टेस्ट दे रहे हैं उनको, उनके साथ ही साथ
तुरंत पता चल जाता है कि हमारा रैंक क्या रहा है। ओके, तो इस देखिए डेली जो क्विज होता है वो मेरे मॉर्निंग वीडियो के नीचे में लिंक दिया होता है, ठीक है, या फिर ये जो आईडी दिया है ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, इसको आप फॉलो करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। इतना आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, यही सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको वहां से करना है बस क्लिक। और अगर आप बाय नेम सर्च करना चाहते हैं तो ये गेट ईएसी कैटेगरी के अंदर, गेट ईएसी कैटेगरी के अंदर मेरे नेम से SHAILENDRA साव, ठीक है, शैलेंद्र साव नाम से मिल जाएगा। और आप ये हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ेंगे, सबका पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगे वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। साथ ही साथ कुछ भी और नोट्स और स्टडी मटेरियल, ठीक है, और एनीथिंग लाइक दिस हमको अगर शेयर करना होता है तो हम यहीं से आपसे इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। ओके, नो डाउट, ओके ना, ठीक है। देखिए अब ये है हमारे डेडिकेटेड, आपको दिख रहे होंगे इंजीनियर चैनल, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए चैनल है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए हैं कंप्यूटर साइंस के लिए दो दो दिख रहा है, ठीक है, मैकेनिकल के लिए हैं मैकेनिकल वाला सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ इसमें ऐसा भी है जो सभी में कॉमन है, बिल्कुल है, हमारा एफटी एक्सप्रेस। एफटी एक्सप्रेस का क्या है कि इसमें अभी तक से हम जितना सब्जेक्ट पढ़े हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग और क्या है जीके का भी पढ़ते चल रहे हैं। ये क्या है, गेट के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, उसके अलावा जो हमारे मोस्ट ऑफ द एग्जाम में एप्टीट्यूड रीजनिंग